आगे कि इनको इतना पिज़्ज़ा खिलाया, बर्गर खिलाया, सारी चीज़ें खिलाई, थे उन्होंने हालात से दो इंसान तो शादी करके महीने ना उसका तनख्वाह मिलनी। और कहते हैं रहीम, मेरे हैंग आउट के चाहने वालों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है कि काफ़ी अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ, कुछ हालात और वाक़यात। लेकिन आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ वो है इंग्लैंड, मंगेतर और इंग्लैंड के रोज़गार। इसमें इंग्लैंड अंग्रेज़ों का, मंगेतर शादी होके जाते हैं और वहाँ उन पे क्या बीतती है। एक लड़का जिसका नाम जाजी लंदन गया शादी करके और मुजफ्फराबाद जेल में वो पुलिस में था। 6 बहनों का अकलौता भाई शादी होके उधर चला गया और सर पकड़ के बैठ गया। कहते जी समझ में नहीं आती, मैं ना बात कर सकता ना कुछ। यहाँ पर इन्होंने घर लेकर दे दिया और पीछे फ़ोन कर दिया कि इतने करोड़ रुपये ना घर ला के देता है, तो उन करोड़पति हो गया थे, इतने लाख रुपए महीने ना उसका तनख्वाह मिलनी। और कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सिगरेट की डब्बी और फ्रिज से सुबह निकालता हूँ और अजानों के टाइम में बर्फ़ में खड़ा होता हूँ, फैक्ट्री जाने के लिए काम करता हूँ। और 23 साल के लिए उन्होंने मुझे कैद बामुशक्कत में डाल दिया। अब मैं 23 साल उसकी किस्तें उतारता रहूँगा और बीवी का हुक्म है कि आपने घर में मुझे सुबह सवेरे जगाना नहीं है, फ्रिज से खोलना है और चले जाना है। ख़त्म होगी मेरी लाइफ, ये रह गई है। ठीक ठाक था। और मेरी सज़ा क्या है? मुझे इस बात की सज़ा मैं समझता हूँ कि मैं जिस वक्त आया, सारे रिश्तेदार आए मुझे मिलने देखने के लिए, तो मुझे मेरी खाला कहती है कि ऊपर जाकर नहा। उन्होंने बात में पानी भरा हुआ था, हमें समझ नहीं थी। कहते मैं खड़ा होकर फर्श पे ना डब्बे लेकर अपने ऊपर डालता रहा पानी के। वो थोड़ी देर बाद छत से वो पानी, वहाँ तो सारी लकड़ी के वो छत है, घर है, नीचे शोर बच गया, रोको 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 पानी। तो कहते शुक्र है छत नीचे नहीं गिर गई। अब मुझे तो पता नहीं था, शायद इस बात की सज़ा मुझे मिल रही है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक हाजी राज़क खुरट्टा आज़ाद कश्मीर का रहने वाला ने बताया कि हमारे रिश्तेदार यहाँ आए हैं को मिलने के लिए। तो कहता है मेरे बुज़ुर्ग ने उनको लेकर लंदन घुमा रहे हैं कि ये ट्रफालगर स्क्वायर है, ये बिकिंगम पैलेस है, ये वो मलका बरतानिया की जगह है, ये फ़लानी जगह है, और साथ साथ बर्गर, चिकन चिप्स उनको ले के खा रहे हैं। कहते जो ही थोड़ी देर हुई है और वो कहता है पापा भूख लगी डाडी, रोटी नहीं खिलानी। कहता वो हैरान होकर रह गए कि इनको इतना पिज़्ज़ा खिलाया, बर्गर खिलाया, सारी चीज़ें खिलाई, इनको घुमा रहा हूँ और रोटी अपनी जगह पर कायम है। तो ये हाल है हमारे उन लोगों का जो अभी तक इतनी तरक्की ये दुनिया में हुई है, इतनी तरक्की दुनिया में हुई है, उसके बावजूद भी उनको समझ कोई नहीं। तो लिहाजा जब आप जाते हैं बाहर, जब जाते हैं तो थोड़ी सी ट्रेनिंग हासिल करके, किसी से पूछ के, किसी से सबक लेकर तो फिर आप जाया करें। अंदाज़ा लगाएं कि एक लड़के ने मुझे कहा कि मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके ख़ुद अपने ज़ुबानी मुंह से कह रहे हैं हमारी मिस कॉल ही। अब मुझे बताएं ना, अगर इस किस्म के लोगों की शादियाँ उस जगह पे होगी जो कि 200 साल आगे हैं, वो लड़की हैं, सोसाइटी का फ़र्क है, माहौल का फ़र्क है, तालीम का फ़र्क है और 100 बातों का फ़र्क है, तो फिर किस तरह गुजारा होगा। बड़ी बार के घर तो फिर इसलिए भरे हुए होंगे ना। लिहाजा इस्लाम भी ये कहता है, खुदा ताला और रसूल भी ये कहते हैं कि आपस में एक दूसरे को बिठा कर एक दूसरे को पसंद कर लें और फिर शादी करें। ये सारी ज़िंदगी का बंधन है। ये नहीं है कि हमारी माँ भैन बड़ी गरीब ही आ रही सी, माड़ा भांजा आ रहा सी इतने, उन्होंने हालात से दो इंसान तो शादी करके बाद जो मर्जी आप ही करें, नहीं, गलत। लिहाजा आप अपनी बच्चियों की और इन दो लाइफ की और आने वाली नस्लों की ज़िंदगी ख़राब मत करें। अपने आप पे, अपनी औलाद पे, अपनी बहन के बच्चों पे, अपनी बच्चों पे थोड़ा सा उन पर जो है ना आप रहम करें, बस यही कहूँगा। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हर एक की बच्चियों की किस्मत और नसीब अच्छे करे और उनको अच्छी ज़िंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल,
अच्छी चीज़ें इस्लामी तरीके के मुताबिक भी चले, जो कि बाहर इंग्लैंड में है। अपना बहुत ख्याल रखिए। उम्मीद है आप में से किसी ने माइंड नहीं किया होगा। थैंक यू वेरी मच। टाटा।